ब्रोकर का तो पूछिए मत। यहाँ पे ब्रोकर मतलब ये कहिए कि बच्चों का जीना हराम कर दिया है। एक तो आप रूम लेने जाए, आपका ये रूम ब्रोकर इशू यहाँ पे इतना है ना कि ब्रोकर की वजह से मतलब मैं अपना बताती हूँ कि मैं रूम चेंज करने के बारे में काफ़ी सोचती हूँ। जो नीचे मेरी ओनर है वो मतलब उससे मेरी नहीं बन पा रही है, तो मैं रूम चेंज करने की सोचती हूँ। पर लेकिन मैं क्यों सोच के रह जाती हूँ, क्योंकि मैं रह रही हूँ, मेरे 8,500 का रूम है। मैंने 4,000 रुपये ब्रोकरी दी, 4,000 रुपये एडवांस दिया उसको। अगर मैं रूम चेंज करूँगी तो मुझे 50% फिर से ब्रोकरी देनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं 8,000 का रूम ले रही हूँ या 10,000 का रूम ले रही हूँ तो मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ से हुआ वो अच्छा हुआ, यहाँ से दृष्टि जाने का बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जैसे कि मतलब क्लासरूम भी ठीक नहीं है और दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे रूम्स हैं, यहाँ पे लड़के बहुत परेशान हैं। और यहाँ से जाने के बाद सर ने जो डिसीजन जो लिया है बहुत अच्छा लिया है। आपका नाम? अशोक कुमार। अच्छा जी, मेरा ये पूछना था कि जब से दृष्टि कोचिंग यहाँ से नेहरू से वहाँ नोएडा में शिफ्ट हुई है, तब से यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, जो भी यहाँ से हुआ वो अच्छा हुआ, यहाँ से दृष्टि जाने का बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, जैसे कि मतलब क्लासरूम भी ठीक नहीं है और दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे रूम्स हैं, यहाँ पे लड़के बहुत परेशान हैं। और यहाँ से जाने के बाद सर ने जो डिसीजन जो लिया है बहुत अच्छा लिया है और सबसे पहले लिया है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका ही स्टूडेंट हूँ। नोएडा में स्पेस भी है, अच्छा खासा स्पेस रहेगा। यहाँ पे जो छोटे छोटे कमरों में लड़के लड़कियाँ जो ज़िंदगी काट रहे थे उससे इन्हें थोड़ी सहूलियत मिलेगी और बहुत अच्छा रहा यहाँ से दृष्टि जाने का। हमें बहुत खुशी है वो। और भैया यहाँ पे जैसे कि भीड़ अब नहीं दिखती है, तो ये दृष्टि के जाने की वजह से हुआ है या ऐसा ही माहौल? बहुत सारा चीज़ चेंजेस हुआ है यहाँ पे। रूम का भी बहुत सारा इशू रहा है, यहाँ बहुत सारे रूम खाली भी हुए हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बहुत सस्ते भी रूम हो गए हैं। दृष्टि जाने के बाद यहाँ से प्रभाव तो पड़ा ही है, बहुत ज़्यादा तो पड़ता ही है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है कि भाई वहाँ लाखों स्टूडेंट पढ़ता है और दृष्टि का नाम है, पहले से ही नाम है, हिंदी मीडियम का सबसे बड़ा टॉप कोचिंग सेंटर है, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ से भीड़ का देखो, शाम भी देखो तो बहुत कम गैदरिंग रहती है, तो बहुत प्रभाव पड़ा है जो उनके। और यहाँ पे जैसे हमने स्टूडेंट से बात की थी तो उनसे हमें पता चला यहाँ पे ब्रोकर काफ़ी ज़्यादा इशू देते थे, तो ये सच है? ये रियलिटी है बिल्कुल। यहाँ पे जो जितनी लूट स्टूडेंटों के साथ मचा रखी थी वो बहुत ज़्यादा थी। इतनी लूट मैंने हम भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली NCR का, यमुना पार्क का। इतनी लूट यहाँ पे नहीं है। छोटे छोटे कमरों के यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये का रेंट था। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सहूलियत होगी। बस सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वहाँ पे नोएडा में अगर उन्होंने लिया है तो थोड़ा स्टूडेंट के हित में है कि अपना आगे थोड़ा कार्रवाई करें। तो ये है कि यहाँ से तो गया तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं है जो नोएडा में। नोएडा का इन्वायरमेंट भी है और नोएडा है, तो बहुत अच्छा है यहाँ से चला गया तो। जी, हाँ जी, नमस्ते मैम, आपका नाम? मनीषा पटेल। मैम, हमने बहुत लोगों से बात किया है तो उनसे पता चला है कि दृष्टि जब से यहाँ से शिफ्ट हुई है नेहरू से, जब से नोएडा गई है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। हाँ, चेंजेस तो आ गए हैं। जैसे यहाँ पे था तो ये था कि मतलब जब दृष्टि थी तो सब मतलब बच्चे थे यहाँ पे। अब यहाँ से जब वो नोएडा जा रहे हैं तो अब जिनकी क्लासेस चल रही हैं वो तो जा रहे हैं। अब जिनका नहीं चल रहा है वो शायद देखिए यहाँ रुकते हैं या फिर वहीं चले जाएंगे। माहौल नहीं रहा पहले जैसा अब। और मैम, यहाँ की जो बिल्डिंग्स है काफ़ी ज़्यादा जर्जरी डैमेज है। ऐसा लगता है इसको देख करके कि कभी भी किसी को भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, ऐसा यहाँ पे ये वर्धमान देख रही है, वर्धमान मॉल ये बहुत जंजर हो चुका है। और यहाँ पे मतलब आए दिन कुछ ना कुछ बिल्डिंग से गिरते ही रहते हैं। मतलब कभी कहिए कि उसका प्लास्टर छोड़ दे रहा है, कभी कुछ, मतलब डर तो है ही। और मैम, नोएडा की जो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, स्पेशियस है और वहाँ का एरिया भी काफ़ी खुला हुआ है। हाँ, बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ का जो है वो अच्छे तरीके से बनाया गया है, सब देख के। और मैम, यहाँ पे हमें ये भी लोगों से पता चला है कि ब्रोकर इशू काफ़ी ज़्यादा आता था। ब्रोकर का तो पूछिए मत। यहाँ पे ब्रोकर मतलब ये कहिए कि बच्चों का जीना हराम कर दिया है। एक तो आप रूम लेने जाए, आपका रूम अगर मान लीजिए 5,000 का है तो उनको 50% पहले ब्रोकरी दीजिए, 2500 आप ब्रोकरी दीजिए और फिर 2500 सिक्योरिटी दीजिए। यानी अगर आप एक मतलब बच्चा रूम लेने आ रहा है तो ब्रोकरी और सिक्योरिटी में ही परेशान है, ऊपर से ब्रोकर का टॉर्चर। इतने तारीख को जिस दिन आपका रहेगा रेंट का, उस दिन फ़ोन कर देंगे। मेरा वाला ब्रोकर है वो तो रूम पे ही आ जाता है, खड़खड़ाने लगता है कि मतलब रूम रेंट दे दीजिए, ये ऐसे करता रहता है। ब्रोकर का तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और मैम, यहाँ पे ये भी पता चला काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट रूम का काफ़ी हाई रेट पे ये लोग देते हैं। हाँ, अरे हर साल रूम, मतलब जिस रूम में पिछले साल मतलब 6,000 का था उसी 8,000 हर साल बढ़ता रहता है। अभी मैं जिस रूम में रहती हूँ वो खुद 10,000 का रूम है। AC ब्लॉक में आप पूरा सामने पूरी गंदगी रहती है।
और मैम हमने ये भी सुना है कि जो दृष्टि उधर शिफ्ट हुई है नोएडा में, उधर रूम काफ़ी रीज़नेबल रेट में और अच्छी रेट में मिल रही है, और वहाँ की रूम भी काफ़ी बड़ी रहती है और सस्ती रहती है। शायद हो सकता है, मैं उधर गई नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि हाँ वहाँ पे मतलब सही है। ठीक है मैम, थैंक यू। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम पूनम राठौर है और मैं लास्ट 3 ईयर से नेहरू विहार और मुखर्जी नगर में रह रही हूँ और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी, तो मैम जैसे कि हमने पहले बच्चों से बात किया है, तो उन्होंने बताया कि ये एरिया दृष्टि के जाने के बाद से थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जैसे कि 90% बच्चे अभी हैं, 10% 10 से 15% बच्चे शिफ्ट किया है, क्योंकि अभी दृष्टि नोएडा शिफ्ट हुई है, लेकिन बच्चे शिफ्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे क्या होता था, जैसे मॉर्निंग में ऑप्शनल की क्लास लगती थी, तो ऑप्शनल की क्लास में समथिंग अगर 3 बैच भी लग रहे हैं तो एक बैच में 450-500 बच्चे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से 1000 बच्चे मान लो, 1000-1200 बच्चे, तो एक साथ 1000-1200 बच्चे निकलते थे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, ये एरिया यहाँ पे पूरा रश हो जाता था मॉर्निंग में। इवनिंग में 2 बजे क्लास छूटती थी, मतलब आफ्टरनून में, और इवनिंग में 6 बजे क्लास छूटती थी और 8:30 बजे नाइट में क्लास छूटती थी। जब क्लास छूटती थी ना, तो ये पुल, ये एरिया पूरा रश हो जाता था, तो दिखता था कि स्टूडेंट क्लास मतलब निकल रहा है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट दिखते थे। अभी कोचिंग बंद हो गई है, तो जो सारा झुंड होता है, जो बच्चों का रस होता है, जो बच्चों की गैदरिंग है, वो नहीं दिख रही है। अदरवाइज स्टूडेंट नेहरू विहार में ही हैं, सारे नहीं हैं पर लेकिन मोस्टली स्टूडेंट नेहरू विहार में है। कोई अपने रूम से तैयारी कर रहा है, कोई लाइब्रेरी से कर रहा है, और जो बच्चे यहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कुछ टाइम के लिए, वो अपने घर चले गए हैं, क्योंकि क्लासेस तो बंद है और ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, तो वो अपने घर जा चुके हैं। और मैम हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पे ब्रोकर इशू काफ़ी ज़्यादा था। हाँ, ये आपका क्वेश्चन सही है। ब्रोकर इशू यहाँ पे इतना है ना कि ब्रोकर की वजह से, मतलब मैं अपना सडनली मैं अपना बताती हूँ कि मैं रूम चेंज करने के बारे में काफ़ी सोचती हूँ। जो नीचे मेरी ओनर है, वो मतलब उससे मेरी नहीं बन पा रही है, तो मैं रूम चेंज करने की सोचती हूँ। पर लेकिन मैं क्यों सोच के रह जाती हूँ, क्योंकि मैं रह रही हूँ, मेरे 8,500 का रूम है, मैंने 4,000 रुपये ब्रोकरी दी, 4,000 रुपये एडवांस दिया उसको। अगर मैं रूम चेंज करूँगी तो मुझे 50% फिर से ब्रोकरी देनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं 8,000 का रूम ले रही हूँ या 10,000 का रूम ले रही हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑनर को और ब्रोकर को देने हैं, वो पैसा मुझे लौट के नहीं मिलने वाला। तो इस चक्कर में, इस फेयर में बच्चे रूम भी नहीं चेंज करते हैं, जो रूम होता है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है उनको। तो मैम जो आप लोग सिक्योरिटी मनी ब्रोकर को और रूम ओनर को देते हो, वो आप लोगों को वापस नहीं मिलती है? वो वापस नहीं मिलती। जो सिक्योरिटी होती है वो उसमें रेंट में मैनेज हो जाती है, लेकिन जो ब्रोकर लेती है अपना 50%, वो हमें कभी नहीं मिलता। अगर हम 1 महीने बाद रूम चेंज करें, 2 महीने बाद भी रूम चेंज करें और उसी ब्रोकर के थ्रू रूम चेंज करें, तो 50% दोबारा फिर से लेता है, और बिना ब्रोकर के यहाँ कोई रूम नहीं देता। और मैम यहाँ का पहले का माहौल और जब से नोएडा में शिफ्ट हुआ है तब का माहौल, हमें लोगों ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब माहौल हो गया है, कुछ लोगों के तो सामान चोरी हुआ है, तो ये सब सच है? नहीं, ऐसा मैंने तो कुछ नहीं फेस किया। मुझे तो जैसा पहले का माहौल था वैसा ही अब है। हाँ, बस ये है कि बच्चे थोड़े पहले रात को ज़्यादा दिखते थे, अभी थोड़े कम दिखते हैं, बस इतना फ़र्क है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। और जब से दृष्टि यहाँ से शिफ्ट हुई है तब से यहाँ के सिक्योरिटी लेवल सुना है कि कम हो गया। पहले सिक्योरिटी गार्ड्स रहते थे, अब नहीं रहते हैं। नहीं, गार्ड्स वगैरह तो कोई नहीं रहते थे, बस यही था कि अगर कोचिंग है, कोचिंग में टीचर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो एक सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे बच्चे रात को 9 बजे निकल रहे हैं तो सेफली निकले। अब वो नहीं आ रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय।